दोस्तों, आज हम आपको हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैहि की एक ऐसी जिंदा करामात बताने वाले हैं जिसे देखकर और सुनकर यकीनन आपका दिल खुश हो जाएगा और आप कमेंट बॉक्स में या ख्वाजा लिखने पर मजबूर हो जाएंगे। आज जो वाकया हम आपको बताने वाले हैं, यह वाकया है हजरत ख्वाजा गरीब नवाज और लता मंगेशकर का, जो हिंदुस्तान की एक मशहूर गायिका यानी कि एक मशहूर सिंगर रही है, जिन्होंने गायकी के क्षेत्र में बुलंदियों को छुआ था, बहुत नाम कमाया था। लेकिन हम आपको बता दें कि लता मंगेशकर को शुरू में बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ा था। वह बहुत ज्यादा परेशान हुई थी। लेकिन फिर जब लता मंगेशकर एक बार अपनी परेशानियों को लेकर अजमेर शरीफ की दरगाह में गईं, यानी कि ख्वाजा गरीब नवाज की बारगाह में गईं, तो उस वक्त उनके साथ ऐसा क्या करिश्मा हुआ कि फिर उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। पूरा वाकया सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसे आखिर तक जरूर देखें और सबसे पहले ख्वाजा गरीब नवाज की मोहब्बत में इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कर दें। मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों तक यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि लता मंगेशकर हमारे हिंदुस्तान की एक मशहूर गायिका रही है, यानी कि लता मंगेशकर ने हर तरह के गानों में बहुत नाम कमाया है, चाहे वह क्लासिकल हो, फोक हो या फिर सूफी सॉन्ग। लता मंगेशकर हर जगह बुलंद नजर आती थी। हालांकि पिछले दिनों इस मशहूर गायिका का 92 साल की उम्र में इंतकाल हो गया था, यानी कि लता मंगेशकर इस दुनिया से रुखसत हो गई थी। दोस्तों, 7 दशकों तक संगीत की दुनिया में बेताज मल्लिका रहने वाली लता मंगेशकर का आगाज बिल्कुल सादा और बहुत मुश्किल भरा था, क्योंकि उस वक्त फिल्मी गजलें उर्दू जबान में ही लिखी जाती थी और गाई भी जाती थी। जिस दौर में लता मंगेशकर ने इस फील्ड में कदम रखा था, उस दौर में उर्दू जबान का ही चलन था। इसलिए शुरू में लता मंगेशकर का बोलने का लहजा बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। ये देखकर लता जी बहुत मायूस हो गई थी, बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसलिए उन्होंने इस दुनिया को छोड़ने का ही फैसला कर लिया था। अब आप सोच रहे होंगे कि फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि गुमनामी की गहराइयों में डूबी हुई लता मंगेशकर अचानक इस फील्ड की बुलंदियों को छूने लगी और बहुत जल्दी कामयाब भी हो गई। इस बात को लेकर जब एक बार एक रिपोर्टर ने लता मंगेशकर से सवाल किया, तो उन्होंने इस कामयाबी, इस तरक्की और इस तब्दीली का राज खुद अपनी ज़बानी कुछ यूं बताया। लता जी खुद कहती हैं कि शुरू में मैंने बहुत मेहनत की, लेकिन मुझे कामयाबी हासिल नहीं हो पा रही थी। जैसी कामयाबी मेरे दिल की ख्वाहिश थी, वैसी कामयाबी मुझे नहीं मिल रही थी। इस बात को लेकर मैं बहुत ज्यादा परेशान रहने लगी थी। मैं अपने भगवान से प्रार्थना करती रहती कि भगवान मुझे भी कामयाबी दे दें और मैं भी एक अच्छी गायिका बन जाऊं। लेकिन उस वक्त कुछ भी बात नहीं बन पा रही थी। कुछ भी ऐसा नहीं हो रहा था जिससे मुझे सराहना मिले और मैं कामयाब हो जाऊं। लेकिन फिर एक दिन मैंने एक मुसल्ला फकीर से ख्वाजा गरीब नवाज की बातें सुना कि ख्वाजा गरीब नवाज अल्लाह के एक ऐसे महबूब वली हैं कि वह फकीर को भी बादशाह बना सकते हैं। फकीर की इन बातों को सुनकर मैं बहुत ज्यादा मुतासिर हो गई। इसलिए फिर कुछ महीनों के बाद, यानी कि उस फकीर से मिलने के कुछ महीनों बाद ही मैंने अपने ख्वाब में देखा कि मैं हजरत ख्वाजा गरीब नवाज के दरबार में हाजिर हूँ, यानी कि अजमेर दरगाह में ख्वाजा गरीब नवाज की मजार शरीफ पर हाजिरी देने के लिए गई हूँ और वहां जाकर मैं अपनी कामयाबी के लिए दुआ कर रही हूँ। ये नज़ारा देखकर मैं खुद को बहुत ही ज्यादा पुरसुकून और हल्का फुल्का महसूस कर रही थी। फिर मैंने देखा कि अजमेर दरगाह शरीफ के एक तरफ से एक बुजुर्ग बाबा अचानक जाहिर हो गए। आकर उन्होंने मेरे सर पर शफकत से अपना हाथ रख दिया। फिर वह बुजुर्ग बाबा, जो कि फकीर थे, उन्होंने मुझसे फरमाया कि बेटा, परेशान न हो, अब तू पीछे मुड़कर कभी भी मत देखना। जा, तेरी बुलंदी का आगाज अब से शुरू हो गया है। इतना कहकर उस बुजुर्ग फकीर बाबा ने एक सब्ज रंग की चादर मेरे सर पर उड़ा दी। फिर जब मैं अपने उस ख्वाब से बेदार हुई, तो मैंने ख्वाब से जागते ही अपने सभी घर वालों को यह पूरा ख्वाब बता दिया, यानी कि उन्हें बताया कि मैंने
ऐसा ऐसा ख्वाब देखा है। मुझे ख्वाब में एक बुजुर्ग फकीर बाबा दिखे हैं जिन्होंने कहा है कि बेटी, अब तेरी बुलंदी का द्वार शुरू हो चुका है। फिर मैंने अपने घर वालों से कहा कि मैं अजमेर शरीफ की दरगाह में यानी हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की मजार शरीफ पर हाजिरी देना चाहती हूँ, क्योंकि अब मेरी बड़ी दिल्ली ख्वाहिश बन चुकी थी कि मैं अजमेर शरीफ जाकर हाजिरी दूं। मगर मेरी इन बातों को सुनकर मेरे घर वाले कहने लगे कि बेटा, ये सिर्फ तुम्हारा एक वहम है, ऐसा कुछ भी नहीं है, और सपना तो बस सपना ही होता है, सपना कभी भी पूरा नहीं हुआ करता। क्योंकि उनके नजरिए में यह सिर्फ एक सपना था। लेकिन मुझे पता था कि इस्लाम में ख्वाब को बहुत ज्यादा अहमियत दी गई है। इसकी वजह यह है कि ख्वाब के जरिए बहुत सारे अंबिया किराम को वही भी भेजी गई थी, इसीलिए इस्लामी नजरिए से ख्वाब बहुत ज्यादा मायने रखता है। प्यारे दोस्तों, हमारे प्यारे ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह से एक दिन किसी ने आपकी अकेली जिंदगी पर सवाल किया। उसने कहा, आप शरीयत के सभी नियमों का पालन करते हैं, लेकिन यह बात समझ में नहीं आती कि आपने अब तक शादी क्यों नहीं की। उस शख्स ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिसाल देते हुए कहा कि पैगंबर ए इस्लाम ने ना सिर्फ निकाह को पसंद फरमाया, बल्कि इसे जिंदगी का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा बताया है, खास तौर पर उन लोगों के लिए जो जिम्मेदारियों से फारिग हैं। जब आपका खादिम ने आपको यह बात बताई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, वह सही कहता है, मुझ में यह कमी है, लेकिन अल्लाह ताला हर चीज पर कुदरत रखता है, वह अपने बंदों की सभी गलतियों को माफ कर सकता है। इसके बाद एक रात ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने ख्वाब देखा। ख्वाब में आपको हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नजर आए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, मोइनुद्दीन, तुम्हारे लिए जरूरी है कि तुम हमारी हर सुन्नत को जिंदा करो। जब ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की आंख खुली तो आप कांप रहे थे। इस ख्वाब में आपको निकाह करने की हिदायत दी गई थी। इसके बाद आप कई दिनों तक परेशान और बेचैन रहे, अपने हर अमल पर ध्यान दिया और सोचा कौन सी सुन्नत मुझसे छूट रही है। फिर अचानक एक दिन आपको याद आया कि आपने अब तक शादी नहीं की। इसी ख्याल के साथ आपके बेचैन मन ने ख्वाब की ताबीर, ख्वाब का मतलब समझ लिया। ये एक बहुत ही अजीब और खास वाकया था जब हजरत ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में देखा। उसी रात पटली किले के हाकिम मलिक खिताब ने काफिरों की फौज पर हमला किया। दोनों तरफ से लड़ाई काफी देर तक चली। हिंदू सेना ने पूरी ताकत से मुकाबला किया, लेकिन आखिर में मलिक खिताब की फौज ने जीत हासिल की। हिंदू राजा या तो मारा गया या किसी खुफिया रास्ते से भाग गया। हालांकि इतिहास पास में इस बात का पक्का सबूत नहीं है। इतना जरूर पता है कि हिंदू सेना को बुरी तरह हार का सामना करना पड़ा था। इस लड़ाई में राजा की जवान बेटी भी कैद हो गई। मुसलमान सिपाहियों ने उसे हाकिम पटली के सामने पेश किया। अगले दिन मलिक खिताब उस लड़की को लेकर ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुआ। मलिक खिताब ने ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह के कदम चूमे और कहा, यह लड़की एक बड़े खानदान से ताल्लुक रखती है। मेरी ख्वाहिश है कि आप इसे अपनी कनीज यानी नौकरानी के तौर पर कबूल करें। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी बात ठुकराते हुए फरमाया, मुझे किसी कनीज या नौकरानी की जरूरत नहीं। अगर यह लड़की अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल करना चाहे तो इसका निकाह फौज के किसी बड़े और ओहदेदार अधिकारी से करवा दो। लेकिन याद रखना, इस्लाम में जोर जबरदस्ती हरगिज जायज नहीं। इसे अपनी मर्जी से फैसला करने दो। ये एक बेगुनाह और मजबूर औरत है। इसे जहां जाना है जाने दो। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह आगे फरमाते हैं, अगर हिंदू लोग दोबारा बगावत के लिए तैयार ना हो तो उन्हें भी माफ कर दो। काफिरों के साथ भी मोहब्बत और इंसाफ से पेश आओ ताकि वो समझ सकें कि इस्लाम कितना रहम दिल और खूबसूरत दीन है। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी बात नरमी से कह दी, लेकिन मलिक खिताब बार बार जिद करता रहा। वह सिर्फ आपकी खुशी चाहता था। आखिरकार जब उसकी जिद खत्म नहीं हुई तो ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह को सख्त लहजे में बात करनी पड़ी। आपने फरमाया,
यह लड़की तुम्हारी कैदी जरूर है, लेकिन तुम्हें इसे अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने का कोई हक्का नहीं। ये एक मजबूर औरत है, इसके हालात का एहसास करो और इसे आजाद कर दो। ये खुद जहां जाना चाहेगी वहां चली जाएगी। ये सुनकर मलिक खिताब चुप हो गया और मायूस होकर ख्वाजा साहब की बारगाह से उठ खड़ा हुआ। उसने राजकुमारी को साथ चलने का इशारा किया, लेकिन वहां मौजूद लोग हैरान रह गए जब लड़की ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन लड़की ने कहा, आपने ही तो फरमाया था कि मुझे मेरी मर्जी पर छोड़ दिया जाए। अब मेरी ख्वाहिश है कि मैं मुसलमान बनकर अपनी बाकी जिंदगी आपके कदमों में गुजार दूं। लड़की की ये ख्वाहिश इतनी मजबूत थी कि ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह उसे मना नहीं कर सके। मलिक खिताब यही चाहता था और अल्लाह की कुदरत ने उसकी ये तमन्ना पूरी कर दी। कुछ दिनों बाद उस हिंदू लड़की ने अपने बाप दादा का धर्म छोड़कर इस्लाम कबूल कर लिया। बाद ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह ने उस लड़की का नाम अमातुल्लाह रखा और उससे निकाह कर लिया। बीवी अमातुल्लाह बहुत नेक और पाक दामन खातून थी। उनके अच्छे किरदार ने गैर मुस्लिम औरतों पर गहरा असर डाला और इस तरह इस्लाम और फैलने लगा। बीवी अमातुल्लाह से ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की बेटी बीवी हाफिजा जमाल पैदा हुई। बीवी हाफिजा का हिंदुस्तान की पाक औरतों में बहुत ऊंचा मुकाम है। उनका मजार शरीफ सुल्तान उल हिंद के पास ही वाक़ है। दोस्तों, इतिहास की भरोसेमंद किताबों में ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह की दूसरी शादी का भी जिक्र मिलता है। लिखा है कि सैयद वजीउद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हें कुतुबुद्दीन ऐबक ने अजमेर का हकीम बनाया था, उनकी एक बेटी थी जिनका नाम था बेबी इस्मत खातून। सैयद वजीउद्दीन अपनी बेटी की शादी को लेकर बहुत परेशान रहते थे। एक रात उन्होंने ख्वाब में हजरत इमाम जाफर सादिक रज़ियल्लाहु अन्हु को देखा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको काबा शरीफ के एक ऐसे मौजज़े के बारे में बताने वाले हैं जिसे सुनकर आपका दिल खुश हो जाएगा। आप चाहे इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, लेकिन इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, लाहौर में एक दूध बेचने वाला रहता था। उस नौजवान के दिल में हज करने की बहुत तलब थी। जब लोग हज करके वापस आते थे तो वह उनसे बहुत प्यार से मिलता था, उनके हाथ चूमता था। एक बार उसने हज के मौसम में लोगों से पूछना शुरू कर दिया कि हज पर कैसे जाते हैं। किसी ने उसे बता दिया कि हज के लिए कराची से जाते हैं और उसको स्टेशन पर भी पहुंचा दिया। अब वह स्टेशन पर लोगों से पूछने लगा, मुझे कराची जाना है, कराची कैसे जाएं? वह कई दिनों तक लाहौर के स्टेशन पर फिरता रहा। एक बार ट्रेन के टीटी ने सोचा कि यह बेचारा कई दिनों से यहाँ पर घूम रहा है। चुनांचे ट्रेन के टीटी ने दूध वाले से कहा, तुम मेरे साथ ट्रेन में बैठ जाओ, मैं तुम्हें कराची ले जाता हूँ। और फिर वह कराची पहुँच गया। कराची रेलवे स्टेशन पर पहुंचकर उसने लोगों से पूछना शुरू कर दिया, मुझे हज पर जाना है, हज पर कहां से जाते हैं? किसी ने उसे हाजी कैंप पर जाने का रास्ता बता दिया तो वह हाजी कैंप पर चला गया। वहां पर बहुत से लोग हज पर जा रहे थे, लेकिन इस बेचारे के पास ना टिकट था, ना पासपोर्ट था और ना ही पैसे थे, मगर उसके दिल में हज करने का जज्बा था। एक दिन उसके दिल में यह ख्याल आया कि जो हाजियों का सामान जहाज पर ले जाने वाले कुल्ली हैं, उन्हें जहाज के अंदर जाने की इजाजत है। चुनांचे उसने एक कुल्ली से दोस्ती कर ली और कुल्ली की वर्दी पहनकर हाजियों का सामान जहाज में रखने लगा। वह दूध वाला सामान रखने के बहाने जहाज पर आता जाता रहा। जब सारा सामान खत्म हो गया तो वह जहाज के अंदर किसी कोने में छुप कर बैठ गया और अपने कपड़े पहनकर कुल्ली की वर्दी वापस भिजवा दी। लोग अपने अपने कमरों में बिस्तर पर सोते रहे और वह बेचारा बाहर बैठकर वक्त गुजारने लगा। उसने जहाज पर एक बंदे से कहा कि भाई साहब, जब जद्दा आ जाए तो मुझे बता देना। चुनांचे जब जद्दा शहर की रोशनी नजर आने लगी तो उन साहब ने उसे बताया कि वह देखो जद्दा आ गया है। इसके बाद वह दूध वाला जहाज के ऊपर चढ़ गया और वहां खड़े होकर समंदर के अंदर छलांग लगा दी। उसे तो तैरना भी नहीं आता था। चुनांचे जब वह नीचे गया तो फिर ऊपर ही नहीं आ सका। उस आदमी ने देखा कि यह तो नजर ही नहीं आ रहा है। वह समझ गया
कि यह बेचारा डूब गया है। उसने सोचा अल्लाह को यही मंजूर होगा। इसके बाद जब उस आदमी ने हज किया और तवाफ ए जियारत के बाद हरम शरीफ से बाहर निकल रहा था तो उसने देखा कि वह दूध वाला भी हरम शरीफ के बाहर निकल रहा है। इस आदमी ने फौरन दूध वाले से पूछा, भाई साहब, आप तो वही हो जिन्होंने समंदर में छलांग लगाई थी? तो वह दूध वाला कहने लगा, मैं वही हूं। उसने दूध वाले से पूछा, तुम्हारे साथ क्या हुआ है? दूध वाले ने कहा, मेरे साथ क्या हुआ है यह मैं तुम्हें आगे जाकर बताऊंगा। चुनांचे वह आदमी उसके साथ चल दिया। जब वह बाहर निकला तो देखा कि एक बिल्कुल नई कार खड़ी हुई है। ड्राइवर इंतजार कर रहा है। दूध वाला कार के अंदर बैठ गया और उस आदमी को भी बिठा लिया और एक मकान की तरफ चल दिया। मकान में जाकर उसने उसे एक जगह पर बिठा दिया और कहा कि मेहमान के लिए खाने पीने की चीजें लाई जाएं। चुनांचे एक खादिम कुछ फल लेकर आया। उस आदमी ने हैरान होकर पूछा, भाई मुझे बताओ आखिर यह क्या किस्सा है? तो वह दूध वाला कहने लगा, मैं तुम्हें वह किस्सा बाद में बताऊंगा, पहले मेरी कार देखो। यह मेरी ही कार है और मेरा ही मकान है। उसने पूछा, यह सब तुम्हें कैसे मिल गया? दूध वाले ने कहा, यह तो एक राज की बात है, लेकिन क्योंकि तुम मेरे बारे में जानते हो इसलिए मैं तुम्हें बता देता हूँ। फिर दूध वाला कहने लगा, मेरे दिल में अल्लाह का घर देखने का बहुत शौक था और उसी शौक का मुझे यह सिला मिला है। जब मैं जद्दा पहुंचा तो मैंने कहा कि ए अल्लाह, मैं अपने आप को तेरे हवाले करता हूँ। यह कहकर मैंने समंदर में अपनी छलांग लगा दी। मुझे तो तैरना भी नहीं आता था।